दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल BES एंटरटेनमेंट। आज हम एक बार फिर आ चुके हैं मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म पे और यहाँ पे अभी पशुपालन की ट्रेनिंग चल रही है और अभी हमारे साथ में है अकमल भाई जो कि इस गोट फार्म के ऑनर हैं, इस ट्रेनिंग सेंटर के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल भाई। सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? नमस्कार, आदाब। सरदार जी सत श्री अकाल का जवाब तो दे दो। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे हमारे ट्रेनिंग जो आए हुए हैं। तो भाईजान क्या नाम है आपका? अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी के कई इलाकों से है, कोई हरियाणा से है। आप सुशील कुमार जी हैं। कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से। राजस्थान से। आप? राकेश राजस्थान से। आप भी राजस्थान में कहाँ से? मैं राजस्थान से राजगढ़ राजगढ़। चूरू जिला। आप भाई? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। ये पास में कहीं? आप आए हुए हैं, इनके साथ के आए हुए हैं। अच्छा। सरदार जी के सरदार जी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा। अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो आए कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से, हरियाणा। तो अकमल भाई चलिए हम कुछ एनिमल्स जो है अपने वो प्रैक्टिकल होगा वो देख लेते हैं और बाकी लेक्चर का जो वीडियो है वो भी शूट करेंगे, वो भी इसमें आगे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म के एनिमल्स हैं, जानवर हैं। जो प्रैक्टिकल चलता है वो ट्रेनिंग का इन्हीं पे चलता है और ये अपने जो ट्रेनिंग्स होते हैं उनको माल भी प्रोवाइड कराते हैं। बर्बरी जो मथुरा की फेमस ब्रीड है। सबसे पहले हम लच्छी भाई के साथ में आ चुके हैं। लच्छी भाई सबसे पहले ये हम बड़ी बकरी देखेंगे, ये पकड़ लीजिए आप। काफ़ी अच्छे मिल्क प्रोडक्शन की बकरियाँ हम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और ईद आने वाली है तो बकरा ईद की खस्सी भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो लच्छी भाई हैं जो इस गोट फार्म की पूरी देखभाल करते हैं, देखरेख करते हैं, इन्हीं की मैनेजमेंट में ये सारा गोट फार्म रनिंग हो रहा है। तो लच्छी भाई पकड़ लीजिए बकरी, वो बड़ी वाली। ये सिरोही बकरी है। हाँ, ये लोडेड है अभी? हाँ, लोडिंग है, जाएगी। क्या क्या वजन रहेगा इसका? ज्यादा वजन करीब 50 kg। 50 kg। और ये बकरा इसका क्या डिटेल्स है? ये बकरा करीब 70 kg का है। ये अंडू है? सिरोही गुजरी है। हाँ, बीडर है ये। 4 दांत है ये भी? हाँ, 4 दांत है। 4 दांत है। 6 हो गया, 6। 4 ही। और दूसरे वाले बकरे देखते हैं ईद के लिए हम। ये देखो बीटल बकरा है, खस्सी है ईद के लिए। ये बीटल बकरा है, खस्सी। कोई बकरे लेना चाहे ईद के लिए तो वो भी मिल जाते हैं ना? सब मिल जाते हैं, सब ईद के लिए लेना चाहे वो भी मिल जाएंगे। और अब हम देखते हैं बकरी दूध वाली, वो पकड़ लीजिए। ये दूध वाली बकरी है, देखो। हाँ, यही वाली पकड़ लीजिए। बैठ जाइए इसके साथ में आप। ये लोग आइए घूम के। हाँ, बैठ जाइए, दिखाइए। देखो, ये है दूध वाली बकरी सिरोही की। अच्छी वाली को देखिए, कितना लीटर दूध होगा लगभग इसके नीचे? 3 लीटर दूध देती है। ठीक है लच्छी भाई, छोड़ दीजिए। और बर्बरी की बात करते हैं हम। हाँ, ये बर्बरियाँ देखो, पकड़ लीजिए। ये लोडेड लग रही है मुझे पीछे वाली। हाँ, लोडेड है ना ये? हाँ, लोड है। पहलून बच्ची है ये। पहले उन्हें देखिए बर्बरी कितनी छोटी लगती है। बकरे के सामने खड़ा करना, बकरे के सामने खड़ा करना। हाँ, ये देखो कितनी छोटी लगती है बकरी, इतनी छोटी रहती है बर्बरी हाइट में। और बकरा देख सकते हैं आप इसके सामने कितना बड़ा लग रहा है। और 2 बर्बरी ये हैं, ये भी लोडेड हैं दोनों। हाँ, कितने मंथ की लोडेड है अभी ये करीब नहीं तो 3 महीना की है। 3 महीने की लोडेड। ये मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म है। ये कहाँ पे एड्रेस पड़ता है अपने गोट फार्म का? ये तिवारीपुरम कॉलोनी बोले, हाँ, 65 बोलते हैं, पुरानी वाली। अच्छा। दक्षिण नगर के पास में। ये ब्रीडर अपना? हाँ, ये देखो बर्बरी का ब्रीडर है। बहुत ही प्यारा नायाब है, मुंडा ब्रीडर है। ये देख रहे हैं आप, बर्बरी का ब्रीडर है मुंडा। देखिए माशाल्लाह। ये बीटल का जो तो हमने खस्सी देख ही लिया है। और किसी को भी खस्सी चाहिए किसी और ब्रीड में वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। और बकरी चाहिए वो भी मिल जाएगी किसी भी ब्रीड में। जो सी नस्ल चाहिए वही मिलेगी। लच्छी कोई भाई भी नस्ल ले सकते हो। काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं। कितना लगभग आपको पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया? 10 साल करीब हो गए। 10 साल हो गए यहाँ पे। 10 साल हो गए इस फार्म पे। और वैसे ये काम कब से कर रहे बचपन से ये बकरी के बारे में जानते हैं। बचपन से ही? बचपन से पाली थी बकरी का। बचपन से ही कर रहे हैं आप इस चीज़ को। तो ठीक है, कुछ और ब्रीड की बकरी दिखा दीजिए आप हमें। गुजरी की दिखा दीजिए वो वाली। ये देखो गुजरी बोली, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लाजवाब। ये ब्रीडर बहुत ही प्यारा है। गुजरी देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये लोडेड लग रही है मुझे। हाँ, कितने मंथ की गाभिन है अभी? सब ग्यामनी आती है हमारे यहाँ। जो फार्म खोलते हैं नए नए भाई, उनके लिए ग्यामनी बकरी दी जाती है। अच्छा, तो क्या? उसी से उनकी पैदा हो बढ़ेगी आगे के लिए, जब माया करके ब्याएंगे तो उनके यहाँ। हाँ, तो ये भी अच्छी बात है। जो हमने स्टार्टिंग में वो बकरी देखी है जो शुरू हुई की, वो लगभग कितना दूध होगा उसके नीचे? करीब 3 लीटर दूध देगी वो।
लच्छी भाई इसको घुमाना। तो लच्छी भाई एक बार और बता दीजिए, 350 रुपये केजी से बर्बरी देते हैं आप? हाँ 350 रुपये। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 20 केजी से 22 केजी की होगी, तो ये 7,000 की पड़ जाएगी आपको। देखिए माशाल्लाह, ब्रीडर देख सकते हैं, लाजवाब ब्रीडर है। और ये बच्चा इस बकरी का ही है। इसका 8,000 बताया आपने? 10,000? 10,000 के 10,000 बताया बच्चे के साथ में बर्बरी बकरी का। और ये देखिए रियल कलर रहता है जो बर्बरी में, एक ये कलर है। ठीक है लच्छी भाई, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। मैं नस्ल चैन बता दिया आपने, कौन सी नस्ल लेनी है। इसके बाद नर चैन और दूसरा है मादा चैन, ठीक है ना। तो नर के क्या गुण है, खरीदते वक्त नर में क्या गुण देखने। तो नंबर 1 देखना है कि नस्ल सही है कि नहीं, शुद्ध नस्ल का, ठीक है ना, नस्ल शुद्ध हो, प्योर। और जितना 10 बकरियों को खरीदने में टाइम लगा है, एक बकरे को उससे ज़्यादा टाइम लगा है। पहचान को जैसा मैंने बता दिया, आपको किसकी नहीं बता दी, बराबर ये बता दिया मैंने। सींग इस तरह के हो, कान इस तरह के हो, नोज सिंपल हो, रंग इस तरह का हो, स्वस्थ हो, कोई बीमारी न हो, ठीक है ना। सब बता दूँगा, क्रम से चलेगा तो सब चीज़ शुद्ध नस्ल का हो और स्वस्थ हो, यानी बीमारियों से दूरी, ठीक है ना, कोई बीमारी न हो। बीमारी कहेंगे आप कैसे पता लगेगा, बीमारी वाला कंप्यूटर पता लग जाएगा। चुलबुला कूद कर रहा हो और उसका रवा फटा हुआ न हो, चिनाट लसका ना मारे, तो स्वस्थ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए, स्वस्थ और स्वस्थ हो। फिर तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात ये होती है कि उसके जो कोष होते हैं उनको देखना, ठीक है ना। तो अंडकोश के बीच में ये आगे होती है और यूँ लगे होते हैं, यहाँ एक होगा। अंडकोश सामान्य आकार का हो, सामान्य आकार कैसे पता करेंगे, जिसको करने उसको होनी चाहिए, वो देखेंगे आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो सामान्य आकार हो, बहुत उम्र के हिसाब से ज़्यादा बड़े हो, ज़्यादा छोटे हो, बीच की जो लाइन होती है वो थोड़ा सा गड्ढा हो और स्पष्ट हो। इसके दोनों बारे में अंडकोश होते हैं, इनको बड़ा ध्यान से देखना है। अंडकोश जो है समान आकार के हों और एक दूसरे से अलग हो, ओवरलैपिंग हो, समान आकार के, ठीक है ना। और इसकी जो नोक है, जो थैली है इसकी नोक है, वो इसमें कभी कभी क्या होता है, खांचा होता है, ये खांचे वाली नम है। आप इस तरह से थोड़ा सा पॉइंटेड इस तरह से होता है, ठीक है ना। और ये टेस्टिकल जो है इसके बॉडी के साथ जो लगे हुए हैं, ठीक से इंटेक्ट हो, ज़्यादा पेंडुलस न लटके हुए कि टांगों में चलते वक्त टकराए और उसको डिफिकल्टी पैदा करे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। नंबर 1, अंडकोश उसके बराबर के हों। दूसरा नंबर, अंडकोश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप न हो, चढ़े हुए न हो। और ये पूरा स्क्रोटल सेट जो है बॉडी के साथ ठीक से इंटेक्ट हो, पेंडुलस न हो, ठीक है ना। और जो चलते वक्त टांगों से टकराए, इस तरह की स्थिति न हो। ये तो साफ नर की पहचान हो गई। और नस्ल शुद्ध हो, ये तो आपको बता ही दिया है, पशु स्वस्थ हो, सामान्य आकार को, जैसी जिसकी उम्र है उसी के हिसाब से उसके बॉडी के जो पैरामीटर्स है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन, ये होना चाहिए। इन सब के बावजूद भी पर कोई नर ऐसा है कि स्वस्थ है, प्योर नस्ल है उसकी और टेस्टिस वगैरह उसके सब ठीक ठाक है, लेकिन उसमें करंट नहीं है, यानी नर मादा की तरफ आकृष्ट होने की गुण नहीं है उसमें, तो किसी काम का नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लें आप। अब मादा का चयन किस तरह करेंगे, मादा का चयन नंबर 1 शुद्ध नस्ल की हो, ठीक है ना, शुद्ध नस्ल। नंबर 2 शुद्ध मतलब प्योर नस्ल, और 100% मिले, थोड़ा समझौता भी कर लें आप, लेकिन ये न हो कि सींग भी ठीक नहीं है, कान भी नीचे उलटते हुए और उसका रंग भी ठीक नहीं है, तो ऐसा न हो। रंग भले पूरी वाइट हो, पूरी ब्राउन भी हो सकती है, इधर चित्तीदार भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होने के बाद रंग सफ़ेद है, बाकी उसके जो गुण हैं वो बर्बरी वाले हैं, बाल भी बर्बरी वाले हैं, सींग भी बर्बरी वाले हैं, कान भी बर्बरी वाले हैं, आकार भी बर्बरी का है, तो प्योर है, ठीक है ना। रंग में अंतर है, तो वो वाइट ब्राउन होना कोई इम्प्योरिटी नहीं,
अब मादा में शुद्ध नस्ल की हो और स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। तीसरा क्या है, सामान जेनेटेलिया यानी जो बालवा होता है, योनि, योनि का आकार सामान्य, जो बाहर से जो दिखाई देता है उसको मादा जन्मा उसे योनि कहते हैं, उसका आकार सामान्य हो, उसमें कोई क्रूरता नहीं। कभी कभी क्या होता है, तो ये बकरी है और ये इसकी योनि है, ये सामान्य आकार है, लेकिन कभी कभी यहाँ एक नोरसी बनी होती है। नोरसी में यह है कि इसमें एक नर जन्नांग जो है सक्रिय हो जाता है, और ऐसी बकरी जो होगी वो हमेशा हीट में रहेगी। निम्फोमानिया नाम की बीमारी होती है, या क्रॉनिक बुलर कहते हैं उसे, क्रॉनिक बुलर। ऐसी बकरी जो होती है हमेशा हीट में रहेगी, कभी बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं, तो ऐसी बकरी को है। दूसरा मादा का अंग है जिसके आधार पर हम पहचान करते हैं, वो है मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड में ये दो तरह हैं। तो मेमरी ग्लैंड जो है स्मूथ हो, मेमरी ग्लैंड को दबा के देखा जाए तो उसमें वो ग्लैंडुलर न हो, ठीक है ना, उसमें गांठें न हो, गांठें रहित होना चाहिए, और थन जो है उसके ठीक से इंटेक्ट हों, और समान आकार की, एक ही आकार की दोनों थन होनी चाहिए, ठीक है। ये हो। कभी कभी क्या होता है कि बकरी का आड़स जो होता है गोल न होकर के थोड़ा लंबवत होता है, तो अगर लंबा भी है और कम हो रहा है तो वो भी ठीक है। बाकी जो गुणता है कि वो उसके अंदर गांठें न हो, एबनॉर्मल गांठें। सामान्यतः क्या होता है कि जब बकरी ज्ञान हुई है तो उसमें जो उसका जो मेमोरी ग्लैंड है ना, उसमें परिवर्तन होने लगता है, और उसके जो उनमें गांठें सी आने लगती हैं। जितने टाइम की ज्ञान है उतनी बड़ी वो गांठ हो जाती है। वो दूध बनाने वाली गिनतियाँ हैं, तो उसके जो आप ज़्यादा चिंता न करें। लेकिन सामान्य बकरी में जो गर्भित नहीं है, 1-2 माह की गर्भित है, तो उसमें ये सब बात नहीं होती। तो ये चीज़ हो गई मादा की पहचान। वो है, वो जो है उनकी आनुवांशिकी का जरूर ध्यान रखें। आनुवांशिकी का मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसके माँ बाप किस क्वालिटी के रहे हैं, उनकी जो संतति पैदा करने की कैसी क्षमता रही। माँ है तो माँ का दूध देने की कैसी क्षमता रही। तो उन्हीं बकरियों के यानी उन्हीं माँ बाप के बच्चे खरीदें आप, नर मादा, कि जिनमें दूध देने की ज़्यादा क्षमता रही हो, बीमारियों की रोग रोधक क्षमता रही हो अच्छी, और जिनमें उत्पादक क्षमता भी अच्छी रही हो इन टर्म्स ऑफ मीट, यानी बच्चे देने की क्षमता और दूध देने की क्षमता, ठीक है ना। ऐसे माँ बापों के बच्चे आप यानी उच्च आनुवांशिकी वाले ही बच्चे खरीदें आप। अब नरमादा का अनुपात कितना होना चाहिए, अनुपात नरमादा का कितना, यानी एक बकरी के साथ में एक बकरी के साथ में कितनी बकरी अलॉट करें, ठीक है ना। 20 तक चल जाना। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि सामान्यतः 1 और 20 से लेकर 25 इतना ये मेल है, नर है, और ये मादा है, ये अनुपात होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 बकरी खरीद रहे मादा, 10 मादा, उस पर आधा बकरा चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और इतना चाहिए सच में, सच्चाई तो ये है कि 10 बकरी पर 2 नर चाहिए आपको, 10 बकरी में 2 नर चाहिए, 20 पे भी 2 नर चाहिए, और 40 है तो 30 से भी काम चल जाएगा। कहने का मतलब 1 नर एक्स्ट्रा ले जाए आप। सपोज कीजिए यहाँ से कलकत्ता लेके जा रहे हैं आप, 30 बकरियाँ 20 बकरियाँ लेके जा रहे हैं, और 1 बकरा लेके जाने बकरी में बाई दिए 1 बकरा किसी कारण से मर गया, फिर क्या करेंगे आप? आपका टारगेट है वो कहाँ अचीव होगा, व्यवधान पड़ गया ना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, 1 बकरा जो है एक्स्ट्रा लेके जाएँ, 10 बकरी ले लें तभी 2 बकरा ले लें, ये हो गया अनुपात। तो और एक चीज़ आती है कि बकरी जब खरीद रहे आप तो कितनी बकरियां खरीदें स्टार्टिंग फार्म स्टार्ट कर शुरुआत में कितनी बकरियां खरीदें। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में कम बकरियों से शुरू करें,
देखो आजकल के जो आदमी हैं, नई व्यक्ति वीडियो आ रही है, इसमें जोश बहुत है। जोश वैसा है कि जैसे मान लीजिए उनके दिमाग में ये बात आ रही, कहीं वीडियो वगैरह देख लिए कि बकरी में दिन दूना और रात चौगुना फायदा होता है, तो वो बकरी फार्म की तरफ भागी और पिताजी जाहिर हुए, पैसा वगैरह उनको फुसला करके आपने 10 लाख का सेट बना दिया और तमाम 30 बकरियाँ ली हैं तो कितनी हो गई, मान लो 10,000 लगा लो, 3 लाख है 3 लाख क्यों गई। तो ये बकरियाँ ले ली आपने 3 लाख बकरियों को लगा दिया, कहने का मतलब 5, 7, 8 लाख आपने इस पर खर्च कर दिया बकरियों का, उसके सेट वगैरह का। 6 महीने या साल भर आपने किया, फिर कह रहे ये सही नहीं है, फिर आपने उसको प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, कितना नुकसान होगा। आप किसी तरह कर लीजिए, कैसे भी अच्छे से डिस्पोज करें, आपको 50-60% से ज़्यादा रिकवरी होगी, ठीक है, तो आपको नुकसान होगा। तो कुछ सोच विचार के आज नहीं कल, 1 साल बाद 2 साल बाद करें, लेकिन जब तक आपका पूरा मतलब मन नहीं हो जाए, ठीक है, पूरे मनोयोग के साथ तब करें, पूरा अध्ययन कीजिए, लोगों को देखिए, तब शुरुआत करें। तो ये हो गया। अब जो बकरी आप खरीदेंगे उनमें किस किस उम्र की बकरी है, ठीक है ना। तो बकरियों का क्या रेशियो, मादा उम्र अनुपात क्या क्या हो। मान लीजिए 100 बकरी से फार्म शुरू करना है, तो उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही अनुपात 10 से तो 10 में कर लेना आप। 100 बकरी आपने लेनी है तो 100 बकरी में कितनी किस उम्र की है। तो सदा बाहर फार्म रखना है आपने, हमेशा फार्म आपका नया प्रोडक्टिव है, नए का मतलब प्रोडक्टिव है, उसमें उत्पादन होता रहे, ठीक है ना। तो इस तरह का आपने रखना है फार्म। तो उसके लिए 100 बकरियों में किस किस उम्र की कितनी बकरियाँ हों, ठीक है ना। तो 100 बकरी आपने भेजनी है, और बकरी कितने हो गए आपके 100 बकरी का 6 बकरी, 10 का कह दिया 22, 20 पे 5 हो गए, 100 पे 20 पे 1 है तो 1 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। और अब इसमें क्या होगा, इसमें होगी 100 बकरियों में किस किस उम्र की हुई है हम बात कर रहे थे। तो इसमें से 20 तो ले लीजिए आप 2 दांत की, ठीक है ना। 30 लेंगे आप 7 दांत की, और 30 लेंगे 6 दांत की। कितनी बची 20 बची। 20 लेंगे आप फुल माउथ, 8 दांत कहते नहीं है, फुल माउथ कहेंगे, यानी जुड़ी हुई फुल माउथ कह लो आप। ये फुल माउथ आप 20 ले लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए फुल माउथ की आपको 15 लेनी या 18 लेनी, 17 लेनी, तो 3 बकरी आप ऐसी ले सकते हैं। कुछ बकरियाँ ऐसी भी होती हैं, बने ही वो अदंत हैं। अदंत का मतलब जो दांती नहीं, 2 दांत की नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी 3-4 बकरियाँ 5 तक हम ले सकते हैं, जो अच्छी हैं, बराबरी के सारे लक्षण हैं उसमें, और अनुवांशिकी भी उसकी अच्छी हैं, तुरंत ही क्या होने वाली होती है, पट्ट जो होते हैं। तो ये 3 से लेकर के 5% जो है आप 100 में से 3 से 5 पट्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुपात होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो दांत हमने बताया कान, ये दांत हैं, ये दांतों की पहचान क्या है और क्या उम्र होगी, ठीक है ना। देखिए उम्र ये है, बकरी में उम्र आकलन तो कह लो, हाँ या निर्धारण, उम्र निर्धारण, ठीक है ना। कैसे होता है बकरियों में उम्र निर्धारण जो होता है उनकी दांतों के हिसाब से होता है, दांत देकर किया जाता है। दांत बकरी में पैदा जब बकरी होती है तो उसके पेट में से ही 1 जोड़ा दांत आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते दूध के नाम। दूसरे हफ्ते में एक पहला हफ्ता जब पूरा होगा पैदा हुई तब, तो या तो 2 जोड़े हो जाएंगे या 1 हो जाएगा। अंदर से 1 आया है उसके 2 हो जाएंगे, और नहीं आया तो उसका 1 होगा। दूसरे हफ्ते में 2 जोड़े हो जाएंगे, 3 जोड़े हो जाएंगे। तीसरे में 3 जोड़े हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
चौथे हफ्ते में, यानी 1 महीना पूरा होते होते उसके चारों जोड़े हो जाए। ठीक है, ये दूध के दांत होते हैं। और ये दांत वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं बाहर से दिखाई दे जाते हैं। तो ये जो है इसका मुख हुआ है, और ये मुख खोलेंगे तो आप इस तरह का दिखाई देगा। ये ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा, और ये दूसरे वाला है निचला जबड़ा, निचला जबड़ा। और जो इंसाजर होते हैं, इंसाजर कहते हैं अग्रदंत पंक्ति, आगे वाली दांतों की लाइन, ये यहाँ पे हमारे जो आगे दिखाई देते हैं ये इंसाजर कहलाते हैं। इसमें बकरी के जो इंसाजर यहाँ होते हैं, नीचे वाले जबड़े में इंसाजर होते हैं, ऊपर वाले में नहीं होते। ऊपर वाले में बिना दांत की हार्ड प्लेट होती है, ठीक है, तो बहुत मजबूत प्लेट होती है। नीचे वाले जबड़े में जो दांत होते हैं एक लाइन सी होती है, आप देखेंगे जीभ के नीचे लाइन, जीभ के ऊपर की लाइन, होठ पर भी हमारा ये है, ऊपर भी है निशान। तो इसके एक तरफ जो होगा एक दांत होगा, ठीक है ना, या इसके लगा हुआ लाइन के एक दांत ही होगा। इसका भाई जो है जुड़वा भाई इधर होगा, फर्स्ट इंसाइजर है। हाँ, ये दूसरा एक इंसाइजर है, इसके ये होगा, और इधर इसका भाई ये होगा। तीसरा यहाँ होगा, इसका भाई इधर होगा। तो ये सर जरूरी है कि एक साथ 2 ही दांत निकलेंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कहा। आप बता तो रहे हो भाई जरूर आएगा। ये भाई जरूर आएगा, लेकिन एक ही समय में नहीं आएगा कि एक में फायर हुआ तब दोनों टपक पड़ी, ऐसा नहीं होगा। टाइम में आ सकता है। अरे एक आज आ गया, पहले आ गया, हो सकता है दूसरा वाला एक हफ्ते का प्रोसेस। 7 दिन बाद आए, ठीक है ना, जो आ जाएगा। ऐसे ही ये जब आ जाएगा तो ये पहले वाले दूसरे जोड़े में से इधर का आ गया, तो ये जरूर नहीं है कि उसका भाई तुरंत ही आ जाए, उसके साथ ही 1-2 दिन बाद आ जाएगा। मतलब ऐसे ये 4 इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, जुड़वा होंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इंसाइजर, पहला इंसाइजर, दूसरा इंसाइजर, तीसरा और चौथा जुड़ा, ये हो गए। ऊपर वाले में कोई नहीं होता, कोई दांत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन दाढ़ होती है, दाढ़ होती है, और 6 महीने तक जो दाढ़ जो आती है उनको कहते हैं प्रीमोलर, यानी जो मुंह से लेकर के दांतों की तरफ आगे की तरफ 3 जोड़े 6 महीने के अंदर आ जाते हैं, इन्हें कहते हैं प्रीमोलर। और ये 3 इधर आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये नीचे वाले पर ही आते हैं, ऊपर वाले भी आएंगे, दोनों तरफ दाढ़े दोनों तरफ आएंगे। और ये जो है पूरी उम्र में इनके जब मतलब वयस्क हो जाएंगे तो 6 जोड़े हो जाएंगे, 6 इधर आ जाएंगे, 3 और इधर आ जाएंगे, और ये 3 और इधर आ जाएंगे। 6 महीने में 6 महीने में 3 आएंगे, 3 ऊपर नीचे, जो प्रेगनेंसी के लायक हो जाएंगे, ठीक है। पूरे हो जाएंगे। हाँ, प्रेगनेंसी नहीं होगी, उससे पहले आता है हाँ, मतलब diet- जब पूरा चारा खाने लगेंगे, ये मान लीजिए, क्योंकि चारे को चबाने पीसने की जरूरत पड़ती है ना, तो जब पूरा चारा खाने लगेंगे तो ये 3 जोड़े आ जाएंगे, इनको कहते हैं प्रीमोलर। और ये पीछे वाले 3 हैं, ये बाद में आएंगे, ये अडल्ट होने तक आएंगे, 3 साल में ऐसे आएंगे, जैसे जैसे जबड़ा बढ़ता जाएगा आपके जाएंगे, ऐसे ही 6 इधर होंगे। तो ये 8 ये हो गई, 6 ये हो गई, 8 और 6 14 हो गए, 6 ये हो गए, 20 हो गए, 6 ये कितने हो गए, 26 और 6 32, यानी ये जो है 32 दांत होते हैं। जब बकरी 7-8 महीने की हो जाती तो ये 32 दांत होंगे, आदमी की तरह है। आदमी की लगती है। सुनिए बात, ये 8 दांत होते हैं और ये खाली होता है। कहना है दांत जो मांस खाने के, मांस फाड़ने के काम में आता है, क्योंकि मांस खाने वाले जानवर नहीं है, तो इनमें वो कहना है दांत होता है जो कीला, कुत्ते के, शेर के वगैरह देखा आपने, बड़ा दांत कीला दांत, 2 दांत नहीं होता, आदमी में होता है, वो इसके अंदर नहीं होता। जब इनको दवा वगैरह पिलाते हैं या कुछ काम करते हैं मुंह में देखना होता है खाने वाले, तो इसको लेकर के इसमें हाथ खाली जगह में डालते हैं मुँह, हाँ। और उसको ऊपर से उठा करके गिर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे मन डाल लेना, है ये किसी भी दूध देने वाले के नहीं होता, जैसे भैंस के भी नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ऊंट के भी नहीं होता। तो ये जो होगा ये दांत का हो गया। अब अभी उम्र कैसे पता करते हैं, ये पता करना है। तो देखिए, जब बकरी के ये बीच के दांतों में से जो इंसाजर है, अग्रदंत पंक्ति है, इनमें से इनके पहले जोड़े में से कोई भी एक दांत गिर जाए, ये गिर जाए या इधर का गिर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कौन सा पहले गिरेगा। एक साथ नहीं गिरेंगे, हो सकता है 7, 6, 8 दिन
महीने भर भी बात करें दूसरा, कोई चिंता की बात नहीं है। जिस दिन पहला दांत गिर जाएगा उस दिन बकरी हो जाएगी 2 दांत, 2 दांत, ठीक है ना। स्थिति कहेंगे इसको, और 2 दांत की हो गई। और फिर ये उम्र कितनी होगी? 13 से 15 माह के बीच, मोटे तौर पर 14 माह ये माह है। इतने पे बकरी की उम्र कितनी हो गई? 14 माह हो गई और बकरी होगी 2 दांत, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति क्या है? 4 दांत की। 4 दांत का मतलब है दूसरे जोड़े में से कोई भी एक दांत, दूसरा जोड़ा कौन सा था? ये वाला, ये और ये, इनमें से कोई भी दांत देख गिर जाए तो मुझे कभी नहीं, उस दिन इसकी स्थिति हो गई 4 दांत और उम्र हो जाएगी 18 से 20 माह, ठीक है ना। क्लियर है बात? अब तीसरे जोड़े पर स्थिति आती है, कोई भी एक दांत तीसरे जोड़े का जिस दिन टूट जाए उस दिन हो गया 6 दांत, उम्र हो गई 28 से 30 महीने, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट चौथे जोड़े में से कोई एक दांत टूट जाए तो उसको कहेंगे 8 दांत नहीं कहते, 8 दांत कहना सही नहीं, इसे कहते हैं भर जाना, जुड़ जाना, ठीक है ना, या अंग्रेजी में कहते हैं फ्लिम आउट। 8 दांत कहना क्यों से? एक ये फ्लिम आउट हो गया। उम्र होगी उसकी 36 से 40 माह तक, ये उम्र होगी तो आप पता कर सकते हैं कि जानवर किस उम्र का, ठीक है ना। 36 से 40 माह यानी 3 साल प्लस। 36 माह से तो पहले गिरेगा ही नहीं, तक है, यानी 28 से 30 तक, 18 से 20 तक, 13 से 15 तक ये माह में है। तो ये क्रम से फुलमाउथ 6 दांत, 4 दांत और 2 दांत के जानवर होंगे। इससे नीचे वाले हैं जो पूरे दूध के दांत हैं तो वो कह जाएंगे उदंत या अदंत या मिल्क टीथी या पट्ट कह लो। अब दूध के दांत 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। दूध के दांत वो होते हैं जो अगर पंक्ति में बच्चों के पैदा होते ही आते हैं या 1 महीने के अंदर या 1.25 महीने के अंदर हो जाते हैं, वो अभी पंक्ति होते हैं, उसे कहते हैं अगर दूध के दांत, ठीक है ना। और ये दूध के दांत जो होते हैं पतले चावल के दाने की तरह से होते हैं, चमकीले कम चमकीले होते हैं, थोड़े से रेड कलर की तरफ होते हैं और नुकीले होते हैं। जब फूट करके जिनका परमानेंट दांत आते हैं, साल भर के बाद परमानेंट दांत आना शुरू होता है। परमानेंट दांत जो होते हैं चौड़े चमकीले सफ़ेद रंग के, ठीक है। और इसकी जब उम्र जो हो जाती है बच्चों की, इसके बाद क्या होता है, ये 3 साल का 3.5 साल का हुआ, इसके बाद 5-6 साल की जैसे उम्र होती है इनके दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं और 7 साल तक इसके दांत पूरे काले दांत डार्क ब्राउन हो जाते हैं। इसके बाद दांतों का क्षण शुरू हो जाता है, दांत घिसना टूटना, दाढ़ें घिसती हैं और ये दांत भी छोटे होते जाते हैं, बड़े घिसते जाते हैं। और बीच में घिसने के साथ साथ दांतों के बीच में दराज गैप पड़ता जाता है, ठीक है ना। और 7.5 साल के बाद इसके ऊपर वाले के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और 12 साल तक के बाद में पूरे दांत खत्म हो जाएंगे। और ये कोई इनकी कोई फिक्स एज नहीं है कि फिक्स उम्र पर दांत टूटेंगे। ये बात है मतलब खाने पीने के ऊपर किस तरह का चारा खा रहे हैं और किस तरह का आप फूड का कर रहे हैं, कैसी सेहत है, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या करेंगे? टोटल एज कितनी होती है एवरेज? बकरी की टोटल एज 15 साल तक। तो भाई पहली बात तो 15 साल से तो रिपोर्ट ज़्यादा की नहीं गई है। और पहली खास बात तो यह है कि इनकी उम्र कौन होने देता पूरी पेट में मैं यही कहने वाला था, अगर आप सर बता रहे हैं काले दांत पड़ जाएंगे जब तक तो पेट में चली जाएगी। तो ये क्लियर हो गया साहब। हाँ, और इसके लिए और विशेष जानकारी के लिए आप प्रैक्टिकल आपको कराएंगे तो वहाँ जरूर। सर ये कितने साल तक बच्चे कितने साल तक? बच्चे रहने की क्षमता जो है 2 तरह की क्षमता है। वैसे ठीक ठाक से हेल्दी है, पोषण ठीक ठाक करते हैं आप तो 12 साल तक बच्चे दे सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो जो मैक्सिमम अच्छी प्रोडक्शन लाते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन लाए उसकी 7-8 साल तक,
कितनी ईयर है? 7-8 साल में मान लो हाँ, ये 7 साल तक तो अच्छी ले सकते हैं, 8 तक कर लीजिए आप। इसके बाद में 10-11 बार तो इसके बाद में आप उसको जो लाभ ला रहे हैं, यानी इतनी ज़्यादा लाभकारी नहीं है, उसे ह्रास होता जाता है। तो सर ये 7-8 साल में कम से कम 11 से 12 बार बच्चे दे देते। अरे कोई कोई तो 6 बार भी देंगे। 10 बार मान लो एवरेज है, कैसे मान लेंगे? 8 तो अरे जो साल में 2 बार जाएगी वो जस्ट डबल हो जाएगी, हाँ। और जो साल में 1 बार भी आती है वो एवरेज कम में आएगी। बोलते कितने साल की है, यानी 1-1.5 साल में तो अडल्ट ही हुई हो, हाँ। और फिर बच्ची इस साल में भी आएगी वो, 8 में से 6.5 साल तो वैसे चली गई उसकी। 6 बार भी आ गई, एक बार 6 बार भी आ गई। एवरेज दो तो बच्चे देती है, फिर तो 12 साल में कितने बच्चे हो गए? तूने कर लो और क्या है, 12 बच्चे 15 मान लो एवरेज, कभी 15 3 भी दे देती है। तो ये इसकी उम्र निर्धारण हो गया। इस उम्र से मतलब इस तरह से आप इस फॉर्मूले से उसकी उम्र का निर्धारण कर सकते हैं। कम रहेंगे, फिर सभी एक बार में कर लो, कवरेज है। हाँ